हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है? आपका राइट आंसर होगा नासा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि वह नासा की पहली प्रमुख खगोल शास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। WFIRST 2025 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका VAMS ग्लोबल दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर लेकर आया है। VAMS ग्लोबल किस शहर में स्थित है? दोस्तों, ये शहर स्थित है ये मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि मुंबई स्थित एक स्टार्टअप VAMS ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर और मास्क का पता लगाना। आप समझ गए होंगे। बात करें कि VAMS सेफगार्ड नामक जो ये सॉफ्टवेयर है, नो टच नो क्यूब विजिटर प्रविष्टि का अनुसरण करता है और शरीर के तापमान को माप सकता है। अन्य चीज़ों के बीच चेहरे पर मास्क का पता भी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे सब चीज़ों को, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड बनेंगे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक वीडियो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको मैं बना कर दे दूंगा। आप देखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किसने एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो का अधिग्रहण किया है? तो ये जो है किसने किया है? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने दोस्तों एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो का अधिग्रहण किया है। बात करें कि कंपनी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों के लिए अपने स्मार्ट इलेक्ट्रिक दोपहिया के निर्माण के लिए एटगो का डिज़ाइन इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाएगी। एटर्गो की स्थापना दोस्तों हुई थी 2014 में हुई थी और इसने एक ऑल इलेक्ट्रिक अत्याधुनिक ऐप स्कूटर विकसित किया है, जिसने अपने अभिनव और डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आप इस वीडियो तक को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, किसने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? ये जो है किसने की है? द लोगो ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें इसका कि डेनिश खिलौना उत्पादन कंपनी द लोगो ग्रुप ने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने लर्निंग थ्रू प्ले को बढ़ावा दिया है और संकट के समय घर आधारित सीखने का समर्थन करने के लिए देश में लक्षित पहल की शुरुआत भी की है। इस प्रयास से समुदायों को कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इसको डेली देखिए और डेली शेयर जरूर कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कैच अप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है? जो कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बात करेगी, फेसबुक ने एक कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन को पेश किया है। नए ऐप के पीछे इस उद्देश्य है कि दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग का समन्वय करना है। नया ऐप कंपनी की नई उत्पादक प्रयोग टीम द्वारा विकसित किया गया है
और इस नए ऐप से जितने भी यूजर्स को 8 लोगों के समूह के साथ समय की उपलब्धता की जांच करने में सक्षम करेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, किसने म्यूचुअल फंड उद्योग को मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है? ये जो है किसने की है? बीएससी फॉर्मी। ऑप्शन नंबर डी, बीएससी फॉर्मी ने दोस्तों म्यूचुअल फंड उद्योग को मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए एक ई-केवाईसी सेवाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। बात करेगी बीएससी स्टार एमएफ ने म्यूचुअल फंड उद्योग को मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। यह एक नए निवेशक को लाने की वर्तमान में चुनौतियों को समाप्त करेगा। बीएससी ने स्टॉक ब्रोकरों की ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है और निकट भविष्य में अन्य स्वीकृत बिचौलियों के लिए इसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई जारी किया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप डेली देखा कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिससे आप रिलेट करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने नेपाल सरकार को उपन्यास कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन की रियायती ऋण को मंजूरी दी है? ये जो है किसने दिया है दोस्तों? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। दोस्तों बात करेगी एशियाई विकास बैंक एडीबी ने नेपाल सरकार को उपन्यास नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के रियायती ऋण को मंजूरी दी है। इसमें देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने, खासकर गरीबों के उपाय के लिए शामिल है। आप समझ गए होंगे। एडीबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक है, ये आपका गलत है, मनीला होगा दोस्तों, मनीला फिलीपींस में दोस्तों क्या है? एडीबी की मुख्यालय है। एडीबी का दोस्तों क्या है? हेडक्वार्टर है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में दोस्तों पेरियासामी कुमारन को सिंगापुर में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेगी पेरियासामी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वह सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त जावेद अशरफ का स्थान लेंगे और जिन्होंने 3 साल पहले नवंबर 2016 में पदभार संभाला था। अशरफ को फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालना है। अब जो अशरफ हैं दोस्तों, जावेद अशरफ जी, अब वह जो है फ्रांस के में जाकर के भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये जो है दोस्तों किसने लगाया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। बात करेगी सेबी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें दोस्तों की सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने वित्तीय 2015 से 2016 से और 2018 से 2019 तक NHAI मामले में एक जांच की थी। अपनी जांच के दौरान यह पाया गया कि NHAI ने 2015 से 16 और 2018 से 19 के बीच 4 दिन से लेकर 78 दिनों तक अपने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम दाखिल करने में देरी की है। इसलिए दोस्तों इस पर क्या है? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया सेबी के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा। सेबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किस IIT में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने योग्य और हल्के वजन वाला PPE विकसित किया है? ये जो है किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली ने। बात करेगी IIT दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने योग्य और हल्के वजन वाला PPE जो किट है विकसित किया है। इसमें बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है और यह 99.8
99.8% बैक्टीरिया को कवर करने में सक्षम है। पीपीई का वजन लगभग 300 ग्राम है, और जबकि अन्य पीपीई का वजन दोस्तों 400 से 450 ग्राम के बीच होता है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पीपीई का वजन कितना है। आप इससे भी रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आरोग्य सेतु कितने दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है 40 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे, ये ऐप सरकार, उद्योग और नागरिक के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओपन सोर्स ऐप का iOS संस्करण अगले 2 हफ्तों में जारी किया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। आप दोस्तों ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा राज्य जल्द ही अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? ये जो है कौन कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कर्नाटक अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना को शुरू करेगा। बात करें कि अपनी तरह की पहली पहल राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत और मानकीकृत स्वास्थ्य भंडार होगा। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकाबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा, और सरकार राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों का एक सर्वेक्षण करेगी, जिसके तहत इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कर्नाटक का राज्य पशु है भारतीय हाथी, और राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। और आइए बात करते हैं कर्नाटक के बारे में दोस्तों, जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर है वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी, जो कि बीजेपी से हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट 12 है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपको जो है कि जब ये मंथ कंप्लीट होगा, मई जब पूरा हो जाएगा, आपको मैं आपको पूरी मंथली करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आऊँगा। आप उस क्लास को जरूर देखिए, आपका रिवीजन होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। नेक्स्ट है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे? वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2020 का थीम पूछ रहा है। तो इसका थीम है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन इन द पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी मेंस्ट्रुएशन इन द पैंडेमिक। बात करेगी, हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य विचार मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है। अधिकांश महिलाओं का औसत मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है, और अधिकांश महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि 5 दिनों की होती है, इसलिए 28 मई का दिन चुना गया है। आप ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष की जो थीम है दोस्तों, विश्वमारी में महावारी। विश्वमारी में महावारी। लेकिन दोस्तों आपको थीम हमेशा इंग्लिश में ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश में ही थीम दिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इको बॉग नामक एक नई कहानी की घोषणा किसने की? तो दोस्तों ये जो है किसने की है, ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, आप भी दीजिए। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।